फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है विजुअल ट्रेड के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि नया साल पड़ चुका है, आप सबको नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ नया साल अच्छा बीते। 2023 में जो जैसा कुछ हुआ है उसके हिसाब से अच्छा बीते, अच्छा ये हो। इसी शुभकामना के साथ सबको धन्यवाद मेरे तरफ से। और आज का वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। तो दोस्तों, कैंडल स्टिक क्या होता है? तो किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए हमें कैंडल का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कैंडल स्टिक बहुत प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में, तो आइए हम बात करते हैं ये कैंडल क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, तो आइए हम समझते हैं कि कैंडल क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पिक्चर में दो कैंडल है। तो इस कैंडल को हम कैसे पहचानें कि कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बेयरिश कैंडल है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, इस कैंडल में हमेशा आपको देखना है जो ओपनिंग प्राइस होता है, जो कैंडल में शुरुआती प्राइस होता है खुलने का, वो हमेशा नीचे होगा, नीचे से खुलेगा वो। अब खुलने के बाद वो कैंडल जब बंद होने लगेगा उस टाइम ये ऊपर जाके बंद होगा। खुलने का प्राइस नीचे होगा और बंद होने का प्राइस ऊपर होगा, और ऊपर होगा, तब हम उसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। लेकिन इस बुलिश कैंडल को और भी समझना जरूरी है। इस कैंडल के ऊपर आपको छोटा छोटा दो विक नजर आएगा, हल्का सा एक लाइन नजर आएगा, उसे हम विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, जिससे ये दर्शाता है कि ये एक फुल बुलिश कैंडल है। तो दोस्तों, अब हम बेयरिश कैंडल के बारे में बात करते हैं। बेयरिश कैंडल हमेशा लाल होगा, और इस लाल कैंडल में खुलने का जो प्राइस होगा कैंडल का वो ऊपर होगा और बंद होने का प्राइस नीचे होगा, तो उसे हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। और जैसा कि दोस्तों हमने बात किया ग्रीन बुलिश कैंडल में ऊपर जो दो विक होता है, तो ठीक उसी तरह से ये बेयरिश कैंडल में भी आपको दो विक नजर आएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये क्या दर्शाता है कि दिन के दौरान इस कैंडल का इतना हाई गया था और इतना लो गया था, और उसके बाद जो कि मतलब ये पूरा एक बेयरिश कैंडल बन जाता है। लेकिन कैंडल का कलर लाल होगा और जो बुलिश कैंडल है वो हरा होगा, ग्रीन कैंडल होगा, तब हम उसे बुलिश बोलते हैं हरे वाले को, और लाल वाले को बेयरिश। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि कैंडल किसे कहते हैं, बुलिश कैंडल किसे कहते हैं, बेयरिश कैंडल किसे कहते हैं। तो आइए ठीक इसी तरह से और भी कैंडल होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। तो आइए, हमारा पहला कैंडल है हैमर कैंडल। तो दोस्तों, हम जैसे कि बात कर रहे थे हैमर कैंडल के बारे में, तो आइए समझते हैं हैमर कैंडल क्या होता है। तो हैमर कैंडल बेसिकली एक हथौड़े की तरह दिखता है। इसके अंदर बॉडी छोटा सा होगा और बीच में डंटी होगी। डंटी बॉडी के मुकाबले 2 या 3 गुना ज़्यादा लंबा होगा, और ऊपर की तरह हल्का सा विक निकला रहेगा, तो उसे हम हैमर कैंडल बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे हैमर कैंडल के बारे में, तो अभी हम ये देखते हैं कि हैमर कैंडल चार्ट में कैसा दिखता है, और ये कैंडल फॉर्म होने के बाद आगे क्या होगा। तो दोस्तों, हैमर कैंडल एक हथौड़ी की तरह होता है, और ये डाउन ट्रेंड में, चार्ट के डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। जब अगर आपको हैमर कैंडल चार्ट के डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने का चांस रहेगा। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, हैमर कैंडल में कलर का कोई मैटर नहीं है। ये लाल भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं हैमर कैंडल क्या होता है और ये चार्ट में कहाँ पे बनता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जिसका नाम है हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन दोस्तों बेसिकली ये बेयरिश कैंडल होता है, और ये हूबहू हैमर कैंडल की तरह ही दिखता है। ये आपको जो है कि मतलब एक हथौड़े की तरह दिखेगा। इसका भी कलर रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, कलर मायने नहीं रखता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं ये हैंगिंग मैन कैंडल चार्ट में कहाँ पे बनता है। तो बेसिकली दोस्तों, हैंगिंग मैन कैंडल एक बेयरिश कैंडल है। ये चार्ट के टॉप में बनता है, चार्ट के टॉप पे बनता है। जब भी हैंगिंग मैन कैंडल चार्ट के टॉप में बने,
तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको जब चार्ट में आपको ये टॉप में बनता है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होके डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, वहाँ से चार्ट डाउन ट्रेंड में चला आएगा। तो दोस्तों अब तक आप जान चुके हैं हैंगिंग मैन कैंडल किसे कहते हैं और ये चार्ट में कहाँ पे दिखता है और कैसे बनता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले अपने तीसरे कैंडल के बारे में। तो दोस्तों अब बात करने वाले हमारे तीसरे कैंडल के बारे में जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल है जो चार्ट के बॉटम में बनता है और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद चार्ट का ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों याद रहे, ध्यान रहे कि इन्वर्टेड हैमर जो वो एक उल्टा हथौड़ी जैसा दिखता है, मतलब बोला जाए तो हैमर का जस्ट ऑपोजिट, ये उल्टा हथौड़ी की तरह होगा। इसका बॉडी नीचे की तरफ बनेगा और विक ऊपर की तरफ बनेगा। बॉडी के मुकाबले 2 या 3 गुना ज़्यादा इसका विक बनेगा ऊपर की तरफ। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रहे कि इन्वर्टेड हैमर में कलर कोई मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होता है और ये चार्ट में कहाँ बनता है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अपने चौथे कैंडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे चौथे कैंडल के बारे में जिसका नाम है शूटिंग स्टार। तो दोस्तों शूटिंग स्टार ये भी हूबहू इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखता है, ये आपको उल्टा हथौड़ी की तरह दिखेगा। इसका जो कि बॉडी वो नीचे की तरफ बनेगा और विक ऊपर की तरफ बनेगा। बॉडी के मुकाबले 2 या 3 गुना ज़्यादा बन सकता है। और दोस्तों शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल है, यह चार्ट के टॉप में बनता है, चार्ट के टॉप में बनेगा। चार्ट के टॉप में अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो वहाँ से चांसेस ज़्यादा होता है ट्रेंड रिवर्सल होने का, अप ट्रेंड से वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है और ये चार्ट में कहाँ पे बनता है। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अपने अगले कैंडल, पांचवें कैंडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने पांचवें कैंडल के बारे में जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल ये एक बुलिश कैंडल है। इसका जो शेप है दोस्तों ये एक टी शेप में आएगा, जो अंग्रेजी का टी होता है ना, टी शेप में आता है। तो दोस्तों ये भी अगर देखा जाए आमतौर पे हैमर कैंडल की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका बॉडी जो है बहुत छोटा सा होगा, पतला सा होगा, एकदम ऊपर की तरह होगा, इसमें कोई विक नहीं होगा। और जो विक होगा नीचे की तरफ वो काफ़ी लंबा होगा, मतलब टी की तरह दिखेगा, उसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट के बॉटम में बनेगा। चार्ट के बॉटम में जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो यहाँ से चार्ट ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी किसे कहते हैं और ये कैंडल चार्ट में कहाँ पे बनता है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं अपना अगला कैंडल के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपना छठे कैंडल के बारे में। तो कैंडल का नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। तो दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल दिखता कैसा है, ये कैंडल आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह ही दिखता है, लेकिन बात है कि मतलब ये आपको उल्टा दिखेगा। ये अंग्रेजी का टी शेप में आता है लेकिन ये उल्टा होगा। इसका बॉडी नीचे की तरफ होगा, विक ऊपर की तरफ होगा। और दोस्तों ध्यान रहे कलर कोई मायने नहीं रखता, ये लाल भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी एक बेयरिश कैंडल है, ये चार्ट के टॉप में बनता है। जब भी चार्ट के टॉप में ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस बढ़ जाता है, ये आपको बुलिश ट्रेंड से बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल किसे कहते हैं और ये चार्ट में कहाँ बनता है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हमारा 7वां और 8वां कैंडल के बारे में। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हमारा 7 नंबर और 8 नंबर कैंडल के बारे में। 7 नंबर कैंडल है बुलिश मारुबुजो और 8 नंबर कैंडल है बेयरिश मारुबुजो। तो दोस्तों ये मारुबुजो कैंडल क्या होता है। मारुबुजो कैंडल एक फुल ग्रीन कैंडल होगा, इसमें कोई विक नहीं होता है, कैंडल बड़ा होता है, न ऊपर विक होगा न नीचे विक होगा और इसका कलर ग्रीन होगा। तो इसे हम फुल बुलिश मारुबुजो बोलते हैं।
और दोस्तों ये चार्ट के बॉटम में बनता है और बुलिश मारुबुजू कैंडल बनता है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस बढ़ जाता है। तब आपको ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। और दोस्तों बेयरिश मारुबुजू ये रेड कैंडल है, फुल रेड कैंडल है, इसमें कोई विक नहीं बनता, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये आपको चार्ट में टॉप में बनेगा। जब भी बेयरिश मारुबुजू कैंडल टॉप में बनता है, चार्ट के टॉप में बनता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस बढ़ जाता है। ट्रेंड रिवर्स होकर के अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात किया सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हम बात किए हैं सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, ये चार्ट में कहाँ कहाँ बनते हैं, इसके बनने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आज का आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों मैं अपने वीडियो को बंद करने से पहले आप सभी को नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2024। धन्यवाद।